हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल भारतीय विचार। धारीवाल ग्रुप लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 1 अगस्त थर्सडे को हो चुकी है। 5 अगस्त मंडे को इसकी क्लोजिंग है, यानी कि मंडे को आखिरी दिन है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। क्या आखिरी दिन में हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करनी है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इस आईपीओ की ये आईपीओ 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा। इसका फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस फंड 102 से 106 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 1200 शेयरों की है, टोटल इशू साइज 25.15 करोड़ की है, फेस इशू 25.15 करोड़ की है। इसकी लिस्टिंग एनएसई एसएमई मर्ज प्लेटफॉर्म पर होगी और ये आईपीओ 8 अगस्त थर्सडे को लिस्ट होगा। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में 33.64% का कोटा रिजर्व किया गया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 14.67% का रिजर्वेशन है। क्यूआईपी के लिए 18.66% का रिजर्वेशन है एंड मार्केट मेकर के लिए 5.21% का रिजर्वेशन है एंड एंकर इन्वेस्टर के लिए 27.82% का रिजर्वेशन किया गया है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,27,200 रुपए है। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,54,400 रुपए है। अब हम लोग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें। 2022 में 142.41 लाख के प्रॉफिट पता, जो 24 में बढ़कर के 450.63 लाख हो गई है। मात्र 3 साल के अंदर बहुत शानदार, मतलब लगभग ये 3 गुना का ग्रोथ इसके प्रॉफिट में देखने के लिए मिल रहा है। रेवेन्यू 2022 में 15,920.11 लाख थी, जो 24 में बढ़ करके 23,111.35 लाख हो गई। एसेट 2022 में 1351.4 लाख थी, जो 24 में बढ़कर के 2131.30 लाख हो गई है। नेटवर्थ 2022 में 191.58 लाख थी, जो 24 में बढ़कर के 875 लाख हो गई है। रिजर्व सरप्लस 2022 में 181.58 लाख थी, जो 24 में बढ़कर के 217.10 लाख हो गई है। उधारी 22 में 571.43 लाख थी, जो 24 में बढ़कर के 878.76 लाख हो गई। फाइनेंशियली एआईपीओ बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है। अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं इसमें 10 में से 7 रेटिंग देना चाहूंगी। रिटर्न ऑफ इक्विटी 51.50% है, बहुत ही बेहतरीन है। आरओसी 59.80 है, ये भी बहुत अच्छा है। डेब्ट फॉर इक्विटी 1 है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 51.50 है। पैट मार्जिन 1.97 है। पीई 15.48 है। प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ 51.6 है। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। बात करें बिजनेस की, धारीवाल ओइल ग्रुप लिमिटेड 2020 की इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है जो वैक्सेज इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड पेट्रोलियम जेली की निर्माता है और इस फील्ड में बहुत ही नया कारोबार शुरू किया हुआ है। तो ऐसे आईपीओ में लोग निवेश करने से घबराते हैं। अभी इसके जो प्रोडक्ट देखे, बहुत सारे इसके प्रोडक्ट हैं, जैसे कि पैराफिन वैक्सेज, माइक्रो वैक्स एंड स्लैक वैक्स एंड कार्नोवा वैक्स, माइक्रो क्रिस्टलाइन वैक्सेज, सेमी रिफाइंड पैराफिन वैक्स, येलो बीज वैक्स एंड हाइड्रोकार्बन वैक्स, माउंटेन वैक्स, पॉलीथिलीन वैक्स, वेजिटेबल वैक्स एंड रेजिड्यू वैक्स, पलम वैक्स, बीएन माइक्रो वैक्स एंड हाइड्रोजनेटेड पलम वैक्स एंड माइक्रो स्लैक वैक्स एंड पीई वैक्स एंड सोया वैक्स शामिल है। एंड इसके कई सारे इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, जो रबर, प्रोसेस ऑयल, लाइट लिक्विड पैराफिन, साइट्रिक एसिड, मोनोहाइड्रेट, रिफाइंड ग्लिसरीन एंड बेटुमेन एंड सेट्रिक एसिड एंड पेट्रोलियम जेली
इंक्लूडिंग पैराफिन पेट्रोलियम जेली एंड व्हाइट पेट्रोलियम जेली, ये सारे इसकी केमिकल्स प्रोडक्ट हैं। तो बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस कर रही है। वैक्सेज इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड पेट्रोलियम जेली का निर्माण करता है और इंडिया में तो इसका डिमांड है ही, इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को बेचता है। इसके और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं जैसे कि प्लाईवुड एंड बोर्ड, पेपर कोटिंग एंड क्रियान मैन्युफैक्चरिंग एंड कैंडल प्रोडक्शन एंड टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम जेली एंड कॉस्मेटिक ट्यूब्स एंड टायर मैन्युफैक्चरिंग का भी एक काम करता है। एंड इसके साथ ही मैच प्रोडक्शंस एंड फूड प्रोसेसिंग एंड एडहेसिव मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करता है। तो बिजनेस बहुत ही बेहतरीन दिख रही है। इसके पास एक प्रोसेसिंग यूनिट है एंड 4 वेयर हाउस है, यानी कि गोदाम है, जो जोधपुर राजस्थान, महाराष्ट्र, अहमदाबाद में एंड भिवड़ी महाराष्ट्र में एंड अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। तो बिजनेस बहुत ही बेहतरीन दिख रही है। ये इंडिया की 21 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरीज में अपने व्यापार को फैला हुआ है, डोमेस्टिक लेवल पर एंड इंटरनेशनल लेवल पर। ये नेपाल में अभी अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहा है। तो बिजनेस बहुत अच्छा दिख रहा है। फाइनेंशियली परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतरीन है। यूनिक बिजनेस के साथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतरीन दिख रही है। एंड इस आईपीओ में लगभग 2 दिन में 9.97 गुना सब्सक्रिप्शन हो चुका है। रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में 17.35 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर कैटेगरी में 5.71 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल का अभी तक कोटा ओपन ही नहीं हुआ है। टोटल 9.97 गुना इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन हो चुका है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, इस फील्ड में अभी नया कारोबार कर रही है, तो इस तरीके की आईपीओ में लोग निवेश करने से डरते हैं। हालांकि बिजनेस बहुत बेहतरीन है और ये बहुत बेहतरीन मुनाफा बना करके अपने निवेशकों को दे सकती है। यूनिक बिजनेस के साथ साथ बेहतरीन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड इसकी जीएमपी भी लगातार ग्रो कर रही है। इसकी जीएमपी की ओपनिंग 20 रुपए पर हुई थी और आज ये बढ़ करके 64 रुपए हो चुके हैं। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा जीएमपी भी बढ़ेगी। अनलिस्टेड मार्केट में 170 पर ट्रेड कर रही है, अपने निवेशकों को 60.38% की बेनिफिट दे रही है। मंडे की लास्ट डे है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इसमें बहुत बेहतरीन सब्सक्रिप्शन जाने वाला है क्योंकि बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है एंड फाइनेंशियली भी काफी स्ट्रांग है। और इसमें 90% के साथ ये आईपीओ लिस्ट भी हो सकता है। अपर सर्किट के साथ इस आईपीओ की लिस्टिंग भी होगी क्योंकि डिमांड बढ़ेगा तो जीएमपी भी बढ़ेगी और जीएमपी बढ़ेगा तो यहाँ पर एनएससी सर्कुलर अपडेट के हिसाब से इसकी लिस्टिंग 90% प्रीमियम के साथ हो सकती है। उससे थोड़ा बहुत ही नीचे होगा क्योंकि बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, तो निवेशकों को एक अच्छा रिटर्न बना करके दे सकता है। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के व्यू से भी ये आईपीओ बहुत ही बेहतरीन है। बाकी आपका पैसा कहाँ निवेश करना है इसका डिसीजन आपका होना चाहिए। शेयर मार्केट में निवेश करना हाई रिस्की है, इसलिए निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइज लें, इसके बाद ही निवेश करने का विचार बनाएं। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।